नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वह है असम में। ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि ये अनवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पर बी, यानी कि विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विद्युत याद रखिएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सौर ऊर्जा। जब भी पूछा जाए प्रश्न में कि ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड होगा। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में। तो अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम, देखिए कोयला दोस्तों 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ का आपका दे दिया है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमेस। तो इनमें से जो है कि सर्वोत्तम कोयला जो होता है वह हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। ये सर्वोत्तम कोयला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम होगा। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो। याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यह स्थल है कहाँ? झारखंड में पाया जाता है और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा। याद रखिएगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह है भारत। याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत। इनमें अमेरिका, रूस
और भारत, तो अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं रूस में है, तो भारत आंसर इसका हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो क्या होगा? वो विकसित देश होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित देश होगा, याद रखिएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य याद रखिए बिहार राज्य को कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के बांधवों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होगा, 65% से ऊपर भी हो जाता है दोस्तों, 65% होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोलहन से किस तत्व का संद्रण बढ़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लवणीकरणीय झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, यानी कि सांभर झील। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पटना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहती है वह ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की लंबी नदी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोपो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्राप्तांक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है आपका गोसाई धाम। ठीक है, तो दोस्तों ये सही प्रश्न अच्छे थे और ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं, अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाए थे। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोचे हैं, 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो पटना में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए सोनपुर में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी बक्सर में, ऑप्शन डी भागलपुर में। तो बताइए सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोनपुर में लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को अभी आप तुरंत समझे हैं, जाने हैं कि कहाँ है। तो अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 2, 3, 4 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छा से याद रह जाएगा आपको। तो इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट, जूट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कपास जो है कि खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल में आ जाता है आपका तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, यानी कि फल वगैरह में जितने भी आप सभी नाम सुने, ये सभी कब खाते हैं? गर्मी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में होता है। जायद फसल होता है तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, ये सभी जो है आपका गर्मी में होता है और गर्मी में ही खाते हैं। तो जायद फसल कब होता है? गर्मी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल है। तो रबी मतलब रजाई के अंदर में जब आप रहते हैं तो उस समय कौन सा मौसम रहता है? ठंडी का। तो ठंडी में आपका चना, मसूर, यानी कि जितने भी दलहन होता है वह रबी में होता है, रबी फसल कहलाते हैं। क्योंकि ठंडी में कुआसा गिरता है और सभी छोटे छोटे पौधे होते हैं। चना का पौधा देखे होंगे
आप खेसारी का मतलब खेसारी का भी पौधा देखे होंगे। खेसारी जो लत होता है, मतलब दाल में बहुत सारा होता है ना, मटर हो गया, चना हो गया, कलाई हो गया, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो ये सभी रबी फसल होते हैं। दलहन जितना होता है लगभग में रबी फसल ही होते हैं। तो चना आपका रबी फसल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ, तो खरीफ आप जानते हैं कि चावल होता है, कपास भी होता है, इसी वीडियो में पढ़े। तो इसमें मक्का भी हो जाएगा। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। खरीफ फसल इनमें सभी चावल, मक्का, कपास खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं भी आपका रबी फसल है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण यानी कि रोपा जाता है उसको, तो धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला फसल है, तो क्या है? धान, यानी कि चावल को हम लोग ज़्यादा खाते हैं, चावल, धान हो जाएगा। चावल है, चावल है, क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरीफ फसल है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हुए, प्रश्न को समझते हुए, प्रश्न का उत्तर याद रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ पर सभी विषय का बहुत व्याख्या के यानी बहुत ही अच्छे से समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने परिवार में नाम अच्छा से रोशन करें। आपसे छोटा जो है वह भी आपके जैसा करना चाहे तो आप अच्छा से अच्छा काम करिए। धन्यवाद।